नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो आंसर की अभी जारी हुआ है, तो उस आंसर की के अंदर कई ऐसे प्रश्न हैं जिसमें ऑब्जेक्शन राइज करना चाहिए। वैसे एक ही पेपर के अंदर 5-6 ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्शन आपको लगाना चाहिए और ये नंबर बहुत बड़ा होता जा रहा है क्योंकि आप देखिए कुछ लैंग्वेज हैं, उसके अलावा साइंस है, एसएसटी है, लेवल 1 में 2 पेपर हैं जैसे कि संस्कृत डिपार्टमेंट का और सामान्य डिपार्टमेंट का। तो अगर एक पेपर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएँगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ और अभी मैं और वीडियो बनाऊँगा जिसमें और क्वेश्चंस को मैं ऐड करूँगा। क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को भी देखना है। तो वो जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो उसके बाद में उनके लिए सही से वीडियो लेके आएँगे। ऐसे नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को कहे थोड़ा भी सस्पेक्ट है तो उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐसा बिल्कुल से भी नहीं है। जिन क्वेश्चंस को ऐड किया है, उनमें एक्चुअल के अंदर ही ऑब्जेक्शन आपको राइज़ करना है क्योंकि वो गलत है। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। इनके जो क्वेश्चंस के प्रूफ हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएँगे। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पे रोजगार जंक्शन सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो है क्वेश्चन नंबर है 89 और पेपर का जो कोड है वो है 67VX और एग्ज़ाम थी आपकी 18। ठीक है, तो आप ये मिला लीजिए आपका जो पेपर कोड है उसमें से। तो यहाँ पे 89 का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि राजस्थान की निम्नलिखित त्योहारों को हिंदी कैलेंडर में उनके मनाए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। चैत माह से शुरू करना है और तो हम सभी को पता है कि चैत जो माह होता है वहीं से अपना हिंदी कैलेंडर शुरू होता है। तो सबसे पहले जो त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, वो जो त्यौहार है वो गणगौर हम मनाते हैं। लेकिन इस आंसर के में जो आंसर माना है वो माना है दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पे तीज सॉरी होली उसमें सबसे पहले मान लिया है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर माना गया है दोस्तों, वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ये माना गया है, यानी इसके अकॉर्डिंग होली सबसे पहले मनाया जाता है, उसके बाद में गणगौर, उसके बाद में अक्षय तृतीया और फिर मनाया जाता है आपका तीज। लेकिन ये गलत है दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत सारी जो ऑथेंटिक बुक है वहाँ पे पढ़ा है कि सबसे पहले जो है वो गणगौर मनाया जाता है। गणगौर के बाद में हम मनाते हैं अक्षय तृतीया, उसके बाद में हम तीज मनाते हैं। तीज का चाहे कोई भी त्यौहार हो, वो इन 2 के बीच में ही मनाया जाएगा। किसके? आपके अक्षय तृतीया और होली के बीच में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन वो डी होगा, लेकिन बोर्ड ने इसको बी माना है, तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन राइज करना चाहिए। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है 69 का और इसका जो पेपर कोड है वो है 3N4Y और एग्ज़ाम डेट थी आपकी 18 और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि नीचे दिए गए तत्वों को उनके गणनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आप जब इनको अगर अपन केल्विन के अंदर बात करें या फिर हाँ केल्विन के अंदर अपन बात कर लेते हैं, तो केल्विन के अंदर जो सोडियम का जो गलनांक होता है दोस्तों वो होता है 371 और जो मैग्नीशियम है उसका होता है दोस्तों 924 केल्विन और जो आर्गन है आर्गन का होता है 83.8 और जो फास्फोरस है उसका होता है 317। तो ये क्रम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है एग्जामिनर ने, जो आंसर की सेटलर है उसने यहाँ पे ऑप्शन डी को राइट माना है। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, यानी उसके अकॉर्डिंग जो सबसे कम गलनांक होता है दोस्तों वो फास्फोरस का होता है। तो ये तो बात सही है। उसके बाद में उन्होंने माना है कि जो है सॉरी सबसे कम जो है वो आर्गन का उन्होंने माना है, उसके बाद में माना है फास्फोरस का। ठीक है, यहाँ तक उनका सही है, लेकिन उसके बाद में दोस्तों सोडियम का होता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने आपका मैग्नीशियम का कम माना है। ठीक है, यानी कि उन्होंने डी ऑप्शन को राइट माना है, जबकि होना चाहिए क्या था, ऑप्शन इसके होने चाहिए थे सी, डी, फिर होना चाहिए था ए और फिर होना चाहिए था बी।
लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका डिलीट होने लायक है, आपको इसमें ऑब्जेक्शन राइज करना चाहिए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो वो है क्वेश्चन नंबर है 128 और पेपर कोड था 67VX और जो शिफ्ट थी एग्ज़ाम डेट वो थी 18 जनवरी 2026। इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो मूल कर्तव्य होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी आपको नॉर्मली जो गलत कथन है वो आपको चूज करना है स्टेटमेंट। हमने दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को चेक किया है, क्योंकि कई बार होता है कि जो इंग्लिश वर्जन है उसमें कुछ ग्रामेटिकली जो है वो सही होता है और हिंदी में उसका रूपांतरण गलत होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों को चेक किया है, सही है वैसे। तो मूल कर्तव्य की संख्या 10 है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 है अभी। और मूल कर्तव्य का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य 42 से संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए थे, ये भी बात सही है। और मूल कर्तव्य राष्ट्र को सशक्त करने की आचार संहिता है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए गलत होना चाहिए। लेकिन बोर्ड ने क्या किया है दोस्तों, बोर्ड ने ऑप्शन बी को गलत माना है, यानी कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में है, ये स्टेटमेंट बोर्ड ने गलत माना है, जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल से सही है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पे ऑप्शन चेंज होगा इस प्रश्न का। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130। पेपर का जो कोड है वो है 67VX और 18 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम हुआ है। और इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उन्हें आवंटित सीटों के आधार पर आरोही क्रम होता है दोस्तों कि जो सबसे पहले हम एक मिनिमम नंबर को लेते हैं, फिर उसमें से नंबर जो इंक्रीज करते जाते हैं तो उसको आरोही बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये आरोही क्रम है। तो ऐसे आपको इसमें व्यवस्थित करना था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस स्टेट की कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन बात करें बिहार की, तो बिहार की 16 राज्यसभा की सीटें हैं और महाराष्ट्र की जो है वो 19 है दोस्तों। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश की 11 सीट हैं और गुजरात की भी 11 सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था या तो बी ऑप्शन होता, और बी के बाद में क्या होना चाहिए था, डी, या ऑप्शन होना चाहिए था डी और डी के बाद में बी, ठीक है। ये दो ऑप्शन होने चाहिए था। उसके बाद में अगला जो नंबर आता वो एक आता, ठीक है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा किसकी है, महाराष्ट्र की, तो सी सबसे ज़्यादा आता। तो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन होता वही ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए प्रश्न आपका डिलीट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बी सबसे पहले है, बी के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर बी तो दे रखा है, लेकिन बी के बाद में क्या है, ए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो आंध्र प्रदेश और गुजरात के बाद में बिहार में ज़्यादा सीटें हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रश्न आपका डिलीट होगा दोस्तों। वापस मैं बता देता हूँ आपको, ये इसमें नंबर आपका बता देता हूँ प्रश्न का। ये है क्वेश्चन नंबर 130 और 67VX आपका पेपर कोड है और 18 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ये प्रश्न आपका डिलीट होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है 28, पेपर कोड है 3N4Y, एग्ज़ाम डेट थी आपकी 18 और इसमें दिया गया था कि किसी एक माध्यम में अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग का वेग उसके प्रत्यास्थ गुणों और जड़त्व गुणों पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य पदार्थों में ध्वनि के वेग के अनुसार सही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित आपको करना था, यानी सबसे मैक्स किस में है और उसमें से फिर कम कम करके आपको इस क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एल्यूमिनियम का जो वेग होता है ध्वनि का वो दोस्तों 6420 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 6420। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिल सकता है, जो अलग अलग बुक होती हैं एनसीईआरटी की या फिर किसी और ऑथर की, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है इसमें से, जैसे 20-30 का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद में अगर अपन पानी की बात करें तो 1450 से लेके और 1500 तक रेंज होती है इसकी।
उसके बाद में अगर अपन तांबे की बात करें तो वो होती है 3560 से लेके और 4600 तक किसकी होती है, तांबे की। ठीक है। और अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस की अगर बात करें तो 1270 से 1300 तक इसकी रेंज होती है मीटर पर सेकंड में। और अगर अपन स्टील की बात करें तो स्टील में होता है दोस्तों 5100। ठीक है, 5100 से 5500 तक होता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, एल्यूमिनियम के अंदर हो रहा है। लेकिन ए से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो ए से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है दोस्तों, कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, जबकि उसने प्रश्न में साफ बोला गया है कि आपको सबसे ज़्यादा जो है उसको यहाँ पे बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में है, फिर घटते हुए क्रम में आपको बताना है। लेकिन ए से कोई भी ऑप्शन शुरू हो ही नहीं रहा है, तो ये प्रश्न क्या होगा, आपका डिलीट होगा। दोस्तों अभी अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय पे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।